नमस्कार रीडर्स, सारांश बुक ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। आज की किताब का नाम है मिलियन डॉलर की हेरा फेरी। आज हम देखेंगे इसका रिव्यू और सारांश। आइए देखते हैं इसके रिव्यू में क्या है। बेसिकली यह सामान्य वर्ग के लोग और एक मंझे हुए ठग की कहानी है। इस कहानी से पता चलता है कि जब सामान्य व्यक्ति अपनी सीमाएं छोड़कर कुछ करने का सोचता है तो अपने क्षेत्रों में पारंगत लोग भी उन्हें हरा नहीं पाते। इस कहानी के पात्र भले ही उनको ठगने वाले अपराधी की तरह सोचकर योजना बनाकर उससे अपने पैसे वापस लेते हैं, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि उनका पुराना पैसा वापस आ गया है तो वह योजना के द्वारा लिया पैसा वापस करने का भी सोचते हैं। इससे उनकी ईमानदारी पता चलती है। ना अपना पैसा किसी को देना, ना ही दूसरों का लेना, ना एक पैसा ज़्यादा ना एक पैसा कम। वह लोग इस तर्ज पर काम करते हैं। किताब से तो यही सीख मिलते हैं कि सामान्य लोगों को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। यह कहानी उस जमाने की है जब टेलीग्राम सेवाएं चलती थी। मूलतः अंग्रेजी में लिखी हुई किताब नॉट अ पेनी मोर नॉट अ पेनी लेस का हिंदी अनुवाद मिलियन डॉलर की हेरा फेरी। इस किताब के मूल लेखक है जेफरी आर्चर, प्रकाशक है प्रभात प्रकाशन। पृष्ठ संख्या है 319। उपलब्ध है अमेज़न और किंडल पर। आइए देखते हैं इस किताब का सारांश। इस कहानी का ठग है हार्वे मेटकाल्फ, जो कि बचपन में ही अनाथ होने की वजह से अपराधी किस्म के बच्चों के साथ पला बढ़ा है और उन्हीं की तरह हो गया है। जब वह किशोरावस्था में था तब उसे शेयर मार्केट के ऑफिस में नौकरी मिल जाती है। ऑफिस की जानकारी ब्रोकरों तक पहुंचाना इसी का काम होता है। अपनी अपराधी प्रवृत्ति के चलते वह सोचता है कि इस जानकारी का उपयोग खुद के लिए कैसे किया जाए। उसे यह बखूबी समझ में आ जाता है। अपनी अक्ल, बेईमानी और ऑफिस की जानकारी तीनों को मिलाकर वह अमेरिका का अत्यंत अमीर आदमी बन जाता है, इतना कि अपनी बेटी के लिए किसी प्रिंस का हाथ मांग सके। हार्वे होवर्ड पास एक अत्यंत होशियार लड़के को अपनी फ्रॉड कंपनी में नौकरी देता है। उसे अच्छा फ्लैट, सूट, कार, अच्छा वेतन देता है। इस लड़के की चकाचौंध देखकर लोग समझते हैं कि यह बहुत ही बड़ी कंपनी में नौकरी करता है। इस लड़के को खुद भी वैसे ही लगता है। यह लड़का जिन लोगों से मिलता है वह भी इस ठाट बाट देखकर इसकी फ्रॉड कंपनी के शेयर बड़ी कीमत देकर खरीदते हैं। वह 4 लोग इस प्रकार है। पहला है स्टीफन, ऑक्सफोर्ड में मैथ्स का प्रोफेसर है। दूसरा है जीन पियरे, इसकी खुद की आर्ट गैलरी और बार है। तीसरा है रॉबिन, जो अमीर महिलाओं का पसंदीदा डॉक्टर है। और चौथा है जेम्स ब्रिक्सले, लॉर्ड है, इसलिए राजसी परिवार से है, लेकिन माँ बाप की मदद के बगैर यह कुछ ज़्यादा प्रॉपर्टी का मालिक नहीं। पुरखों की प्रॉपर्टी संभालने से ज़्यादा उसे अभिनय करना ज़्यादा अच्छा लगता है, जो कि उसके उच्च वर्ग को शोभा नहीं देता। यह साधारण सिंपल लोग हैं जो अपने काम से काम रखते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि वह लोग ठग लिए गए तो वह अपना पैसा वापस पाने के लिए योजना बनाते हैं। इसके लिए स्टीफन हर पॉसिबल जगह जाकर हार्वे मेटकाल्फ की जानकारी इकट्ठा करता है। फिर वह जानकारी बाकी सब के साथ साझा करके उनके साथ प्लान बनाता है। इन चारों में अपने अपने हिसाब से कोई न कोई हुनर है। उसी को हथियार बनाकर और इसी खूबियों को मेटकाल्फ की कमजोरी बनाकर वह इस्तेमाल करते हैं। कहानी बहुत वास्तविकता को लेकर लिखी हुई है। ऐसा नहीं कि वे लोग अचानक से सारे कामों में होशियार हो गए या फिर अचानक से हीरो लोगों के जैसे मारधड़ करने लगे। यह 4 लोग जो योजना बनाते हैं उसके लिए वह खुद भी कुछ दिनों की ट्रेनिंग लेते हैं। हर बार जब वह मेटकाल्फ का सामना करते हैं तब एक तो वे अंदर से डरे हुए होते हैं या फिर पसीने से तर हो गए होते हैं, लेकिन सारी हिम्मत जुटाकर अपनी योजना को आकार देते हैं। वे 4 लोग हैं, इसलिए उनकी योजनाएं भी 4 भागों में बटी हुई है। इसमें ट्विस्ट यह है कि इन चारों की योजना किसी 5वें को भी पता है। जब उसका असली चेहरा सबके सामने आता है तो सबके होश उड़ जाते हैं। अब वह कौन है यह तो आप किताब पढ़कर ही जान पाएंगे। किताब सचमुच बहुत अच्छी है। इन लोगों की सारी योजनाएं, उसकी बारीकियां, तैयारी करते वक्त वह कितनी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं, सचमुच तारीफ के काबिल है। किताब ज़रूर पढ़िए। आप बेझिझक इस पर अपने पैसे और समय व्यय कर सकते हैं। थैंक यू। ऐसे ही और किताबों की जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट saranshbookblog.com पर जा सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आज हम आपको महर्षि रुरु और उनकी पत्नी प्रमदवरा की कहानी सुनाते हैं।
बहुत साल पहले स्थूलकेश नाम के एक प्रसिद्ध ऋषि हुआ करते थे। वह हमेशा लोगों की भलाई में लगे रहते थे। एक बार महर्षि को अपने आश्रम के पास एक नवजात कन्या दिखी। वह कन्या गंधर्वराज विश्ववसु और अप्सरा मेनका की थी। अप्सरा मेनका ने उस बच्ची को जन्म देने के बाद उसे आश्रम के पास छोड़ दिया था। अप्सराओं के बारे में यह बात तो आप जानते ही होंगे कि वह बच्चों को जन्म देकर स्वर्ग लौट जाती थी। ऐसे ही खुद की बच्ची की जिम्मेदारी न लेकर उसे छोड़कर वह स्वर्ग लौट गई। इस नवजात बच्ची को देखकर महर्षि स्थूलकेश के मन में बड़ी दया आई। वह बच्ची का पालन पोषण करने लगे। उन्होंने उसका नाम प्रमद्वरा रख दिया। जैसे जैसे यह बड़ी हो रही थी वह एक सुंदर कन्या में परिवर्तित हो रही थी। इसीलिए तो महर्षि रुरु ने उसे देखते ही पसंद कर लिया था। महर्षि ने अपने पिता प्रमति से प्रमद्वरा के साथ विवाह करने की इच्छा जताई। इसलिए महर्षि प्रमति प्रमद्वरा का हाथ मांगने महर्षि स्थूलकेश के आश्रम पहुंच गए। दोनों पक्षों से विवाह की अनुमति मिल जाने पर उन्होंने उनका विवाह तय कर दिया। प्रमद्वरा और महर्षि रुरु के विवाह के दिन निकट आ रहे थे। ऐसे में एक दिन प्रमद्वरा अपनी सहेलियों के साथ जंगल में क्रीड़ा करने गई। उसके रास्ते में एक सांप कुंडली मार के बैठा हुआ था। प्रमद्वरा ने उसे देखा ही नहीं। वह उसको पैरों से कुचलते हुए आगे निकल गई। शायद उसका काल ही उसे बुला रहा हो। उस सर्प ने असावधान प्रमद्वरा को बड़े जोर से विष भरा दंश किया। इस कारण वह पृथ्वी पर गिर पड़ी। उसके शरीर का रंग उड़ गया। उसकी शोभा नष्ट हो गई। उसके गहने इधर उधर हो गए। उसकी चेतना लुप्त हो गई। जो कुछ ही क्षण पहले एक सुंदर युवती थी वह प्राण शून्य होने के कारण देखने योग्य नहीं रह गई। उसके पिता स्थूलकेश और बाकी महर्षियों ने भी आकर उसके प्राण शून्य शरीर को जंगल में पड़ा हुआ पाया। जैसे ही प्रमद्वरा की यह खबर महर्षि प्रमति को मिली वह अपने बेटे रुरु के साथ वहां आए। प्रमद्वरा की यह अवस्था देखकर वहां उपस्थित सारे लोग रोने लगे। रुरु तो अत्यंत दुख में डूबकर वहां से चले गए। प्रमद्वरा की ऐसी अवस्था देखकर रुरु जंगल में जाकर बहुत जोर जोर से रोने लगे। उन्होंने बहुत ही करुणाजनक विलाप किया। प्रमद्वरा को याद करके अत्यंत शोकमग्न अवस्था में वे बोले, यदि मैंने दान दिया हो, तपस्या की हो, गुरुजनों की सेवा करके पुण्य कमाया हो, यदि मैंने जन्म से लेकर अब तक मन और इंद्रियों पर संयम रखा हो, ब्रह्मचर्य का पालन किया हो, अगर मेरी सर्वव्यापी भगवान श्री कृष्ण में अविचल भक्ति हो, तो यह मेरी प्रिया प्रमद्वरा जी उठे। इसी वक्त एक देवदूत उनके पास आया और बोला, धर्मात्मा रुरु, आप जो बोल रहे हैं वह सब बेकार है, क्योंकि जिस व्यक्ति की आयु समाप्त हो चुकी हो उसे फिर आयु नहीं मिल सकती। आपके प्रमद्वरा को इतनी ही आयु मिली हुई थी, इसीलिए आप किसी तरह का शोक न मनाएं। इस विषय में देवताओं में एक उपाय सुझाया है। अगर तुम करना चाहो तो तुम अपनी प्रमद्वरा को इस लोक में जीवित पा सकोगे। महात्मा रुरु ने उस देवदूत से देवताओं द्वारा सुझाया हुआ उपाय पूछा। देवदूत ने कहा, अगर तुम अपनी आधी उम्र प्रमद्वरा को दे दोगे तो वह जी उठेगी। इस पर महात्मा रुरु कहते हैं, मैं अपनी आधी आयु अपनी प्रमद्वरा को देता हूँ। वह अपने श्रृंगार, सुंदर रूप और आभूषणों के साथ जीवित हो उठे। इसके बाद प्रमद्वरा के पिता गंधर्वराज विश्ववसु और देवदूत दोनों धर्मराज के पास जाकर बोले कि रुरु की पत्नी प्रमद्वरा मर चुकी है। यदि आप मान ले तो रुरु की आधी आयु से वह जीवित हो उठे। इस बात पर धर्मराज मान गए। इस पर प्रमद्वरा ऐसे जीवित हो गई जैसे कि वह नींद से जाग गई हो। वैसा धर्मात्मा होने के कारण रुरु की आयु बहुत बड़ी चढ़ी थी। प्रमद्वरा के जीवित हो जाने के बाद इन दोनों के पिता ने उनका विवाह कर दिया। वह दोनों एक दूसरे के हितैषी होकर आनंद पूर्वक जीवन जीने लगे। विवाह के बाद महर्षि रुरु ने सांपों के विनाश का निश्चय कर लिया। इसके बाद की कहानी अगले वीडियो में सुनाएंगे। तब तक पढ़ते रहिए, खुशहाल रहिए। धन्यवाद।